नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर मेहनत और लगन की मिसाल कुनिहार के नमोल के ध्रुव तनवर ने कैट परीक्षा में लहराया परचम। निर्वाचन के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र निर्धारित। जोगिंद्र प्रकाश राणा। सोलन में फर्जी डिग्री रैकेट मामले में बद्दी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल में पहली बार रोबोटिक तकनीक से कैंसर मरीज की सफल सर्जरी, आईजीएमसी में रचा इतिहास। मुख्यमंत्री की चिट्टा मुक्त हिमाचल मुहिम में जुड़े 2,34,000 लोग। प्रदेश की 234 पंचायतें रेड जोन में। राज्य निर्वाचन आयोग ने 50 बैलेट पेपर किए रद्द। एआरओ के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश। भाजपा नेता कर्णनंदा ने साधा निशाना, बोले 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा कर कांग्रेस ने 125 यूनिट का लाभ भी छीना। शिमला में निजी स्कूल में तीसरी कक्षा की बच्ची को ले जाने पहुंचे थे 3 संदिग्ध। हिमाचल पंचायत चुनाव पोलिंग बूथ के पास हुड़दंग मचाया तो जाना पड़ेगा जेल, प्रशासन का सख्त निर्देश। सोलन में 2 बाइक जलकर राख। वेबसाइट पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर में साइबर ठगी का रिस्क, ये रहा बचने का तरीका। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की उपमंडल के गांव नमोल डाकघर कुनिहार के युवक ध्रुव तनवर पुत्र हेमंत तनवर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ध्रुव का चयन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू, बोध गया सहित दिल्ली विश्वविद्यालय में डीबीआई कार्यक्रम में हुआ है। ध्रुव की इस सफलता की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिए केवल स्वयं अध्ययन और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। वर्तमान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं। ध्रुव तनवर की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों, शिक्षकों और युवाओं ने उसे बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण है। ध्रुव ने साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो बिना कोचिंग के भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत सोलन के दिशा निर्देशानुसार जिला में पंचायती राज चुनावों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जोगिंद्र प्रकाश राणा ने बताया कि 26, 28 और 30 मई 2026 को पंचायत चुनाव होंगे, जिनमें मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। बरोटीवाला पुलिस थाना में एक शिकायत मिली थी जिसके कुछ व्यक्तियों पर फर्जी शैक्षणिक डिग्रियां और प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया गया था। इस पर थाना बरोटीवाला में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने तकनीकी जांच और दस्तावेजों की जांच के साथ साथ संदिग्धों पर भी निगरानी रखी। इस दौरान पुलिस ने अनूप निवासी जिला हाथरस उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले एक अन्य आरोपी सौरभ निवासी जिला हाथरस को गिरफ्तार किया गया था, जो 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने युवाओं को फर्जी डिग्रियां देने के लिए संगठित तरीके से काम किया था। अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आईजीएमसी के सर्जनों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां उन्होंने रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के माध्यम से एक कैंसर पीड़ित मरीज की जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह प्रदेश में अपनी तरह की पहली सर्जरी है। अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित एक मरीज को 20 मई को सफल ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ एक प्रभावी मुहिम चला रही है, जिसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस अभियान के तहत राज्य में अब तक 2,34,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा इन लोगों को नशीली पदार्थों, मादक
पदार्थों के दुष्प्रभाव, आपदा प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ताकि वे अपने क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा सके। प्रदेश के ये लोग नशा तस्करों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाकर सरकार की आंख और कान बन रहे हैं, जिससे दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत स्तर पर चिट्टा प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया है और पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इसमें 234 पंचायतें रेड जोन में रखी गई हैं, जहां चिट्टे का सबसे अधिक प्रभाव है। इस अभियान का उद्देश्य नशा तस्करी परिपूर्णता रोक लगाना और युवाओं को सही दिशा दिखाकर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर इस चुनौती का समाधान करेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान बिलासपुर जिले में बैलेट पेपर से जुड़ी गंभीर लापरवाही का संज्ञान में लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने ग्राम पंचायत बामटा के वार्ड नंबर 1 जंगल सुंगल में प्रधान पद के चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाले 50 बैलेट पेपर को तत्काल प्रभाव में रद्द और अमान्य घोषित कर दिया है। साथ ही मामले में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और पुलिस जांच के निर्देश जारी किए हैं। भाजपा के मीडिया प्रभारी संयोजक करण नंदा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने उसे पूरा नहीं किया और पूर्व भाजपा सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली की भी सुविधा बंद कर दी। करणनंदा ने कहा कि इससे आम लोगों को भारी बिजली बिल चुकाने पड़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश देश का सबसे महंगा राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से जनता को राहत मिलने की बजाय और आर्थिक बोझ पड़ रहा है। शिमला के ठियोग उपमंडल में एक निजी स्कूल के बाहर एक बड़ी घटना टली है। 3 संदिग्ध लोगों ने एक मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रशासन की सतर्कता के कारण वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार घटना शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे की है, जब स्कूल में छुट्टी का समय था। 2 पुरुष और 1 महिला स्कूल में आए और उन्होंने एक छात्रा को अपने साथ भेजने की मांग की, लेकिन स्कूल प्रशासन ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बच्ची को सुरक्षित रखा। पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। मतदान केंद्रों और अनावश्यक गतिविधियों और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को जेल की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रदेश में 26 मई से 3 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमें सक्रिय रहेंगी। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से मतदान केंद्रों की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। सोलन के जोनाजी रोड स्थित नडोधाली क्षेत्र में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि मौके पर खड़ी 2 बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासनिक प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी ग्राहक सेवा नंबरों के कारण साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। अगर आप बैंकों में खाता धारक हैं और आपकी बैंक शाखा के ग्राहक सेवा नंबर के लिए ऑनलाइन सर्च करते हैं तो सावधान रहें। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो आपकी परेशानी और बढ़ा सकता है। हाल ही में बैंकों की ओर से एक जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि इंटरनेट पर ग्राहक सेवा नंबर सर्च करने पर जो नंबर मिलते हैं उनमें से अधिकांश फर्जी नंबर होते हैं। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो आज आपको बता दें कि सोने और चांदी के दामों में 2 दिन से कोई भी ना कमी आई है ना बढ़ोतरी हुई है। तो सोने के दाम 1,47,922 कैरेट 916 हॉलमार्क है और चांदी के दाम 278 पर
ग्राम और 2780 रुपए तोला है। अभी आगे सोने चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह और मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।